हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने के पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि अब तक आप लोग सिर्फ मेरी आवाज सुनते आए हो। आप लोग जानते नहीं हो कि मेरा एक्चुअल एक्सिस्टेंस क्या है। तो उसी चीज को मैं आप सभी को बताने के लिए लाइव आ रही हूँ संडे को 8 PM। आप सब लोग प्लीज मुझसे कनेक्ट करें और मैं उसमें आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हुआ जो मैंने हॉरर स्टोरीज का चैनल ओपन की यूट्यूब में। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं, लेकिन कहानी शुरू करने के पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर अब तक आप लोगों ने रूहानी किस्से को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रूहानी किस्से को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक और बात कहना चाहती हूँ, मैं संडे को 8 बजे लाइव आने वाली हूँ, तो आप सभी लोग मुझसे प्लीज कनेक्ट करें। तो चलिए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं है, ये एक अनसुलझा रहस्य है जो आज भी सुलझने का इंतजार कर रहा है। एक परिवार था, खुशहाल परिवार, मिडिल क्लास फैमिली, माँ बाप और उनकी नन्ही सी जान रिया। हर माँ बाप के सपने जैसे होते हैं वैसे ही सपने सुरेश जी और नीता जी ने भी देखे थे अपनी छोटी सी बेटी के लिए, पर उनका सपना एक भयानक सच बन गया। एक ऐसी कहानी जिसने सिर्फ खौफ पैदा की, एक कहानी जिसमें सिर्फ खौफ है, अनसुनी चीखें हैं और एक ऐसी छोटी बच्ची जो एक दिन ऐसे गायब हुई जैसे हवा में घुल गई हो। आज भी अगर आप उन माँ बाप से मिलेंगे ना तो उनकी आंखों में एक ही सवाल दिखेगा, हमारी बेटी कहाँ चली गई, क्या वो अब भी यहीं है? लेकिन ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, ये कहानी हर उस घर की हो सकती है जहां एक छोटी बच्ची अपने नए खिलौने से खेलती है। और कहानी शुरू होती है जबलपुर के एक मासूम से और मिडिल क्लास फैमिली के परिवार, जिसमें एक दिन एक लकड़ी का खिलौना आया और उसके साथ शुरू हुआ एक भयानक खेल। ये कहानी है रिया की। रिया जो सिर्फ 6 साल की थी, एकदम नन्ही सी परी सी, हर वक्त हंसी मजाक करती। पर इस कहानी की शुरुआत एक खेल से होती है, एक ऐसे खेल से जो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना भयानक मोड़ ले लेगा। एक दिन सुरेश जी, जो रिया के पिता हैं, रिया को लेकर पार्क गए। वहां दूसरे बच्चों के साथ खेलते खेलते रिया की नजर एक अजीब सी पुरानी लकड़ी की गुड़िया पर पड़ती है। वो गुड़िया किसी ने फेंक दी थी, काफी पुरानी लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब से मुस्कुराहट थी, जैसे वो गुड़िया जिंदा हो। रिया ने बिना सोचे समझे, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची थी, वो ज्यादा सोची नहीं, उसे अच्छा लगा तो उसने उसको उठा ली और घर ले आई। बस यहीं से शुरू होता है असली खेल। पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, पर धीरे धीरे रिया बदलने लगी। एक दिन नीता, जो रिया की माँ थी, उन्होंने रिया को देखा कि रिया खुद से ही बात कर रही है
जैसे कोई उसे जवाब दे रहा हो। रिया बेटे, किससे बात कर रही हो? नीता जी पूछती है। मेरी नई दोस्त है मम्मी, रिया बोलती है अपनी माँ को। और नीता हंसने लगती है, सोचने लगती है कि छोटी बच्ची तो है, कोई इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया होगा उसने। पर जब रिया ने एक अजीब बात कही तो नेताजी का चेहरा पीला पड़ गया। तो ऐसा क्या बोली रिया? रिया बोलती है कि मम्मी, मुझे तुम्हें मम्मी नहीं कहना चाहिए ना, तुम तो सुलेखा हो, है ना? ये सुनकर नेताजी को झटका लगा। सुलेखा? ये नाम रिया को कैसे पता? उनका असली नाम तो सुलेखा ही था, पर शादी के बाद सब उन्हें नीता बुलाने लगे थे। रिया को तो ये बात पता भी नहीं थी। बस यहाँ से चीजें और अजीब होने लगी। रिया अपने पापा को रघु कहकर बुलाने लगी, जबकि सुरेश का नाम रघु नहीं था। कभी कभी वो पुरानी पुरानी बातें बताती, जैसे वो पहले भी इस घर में रह चुकी हो। रिया अब रात को अकेली बैठकर गुड़िया से बातें करती, और जब कोई सुनता तो वो चुप हो जाती। रिया की हरकतें दिन ब दिन और अजीब होने लगी। एक रात नीता ने देखा कि रिया अपने कमरे के एक कोने में खड़ी है। रिया, यहाँ क्या कर रही हो? उसकी मम्मी नीता जी ने उससे पूछा। रिया बोलती है कि मैं अंजलि से बात कर रही हूँ मम्मी। उसकी मम्मी पूछती है रिया से कि कौन अंजलि? तो रिया कहती है कि जो इस घर में पहले रहती थी। नीता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था। और फिर रिया के हाथों में वही लकड़ी की गुड़िया थी जो उसने पार्क से उठाई थी। सुरेश जी ने जब ये सब सुना, उसकी मम्मी ने जब सारी बातें बताई रिया के पापा को, तो वो सीधा पंडित जी को बुला लिए। पंडित जी ने घर में जैसे ही कदम रखा, उनका चेहरा उतर गया। पंडित जी बोलते हैं कि इस घर में कोई अनहोनी बात हो रही है। पंडित जी बोलते हैं दोबारा कि मुझे रिया की गुड़िया देखना है, रिया की गुड़िया को लेकर आओ। और जैसे ही पंडित जी गुड़िया को हाथ लगाते हैं, वे जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। गुड़िया एकदम गर्म होने लगती है, जैसे कोई आग जल रही हो, और रिया जोर से चीखने लगती है, जैसे उसे बहुत तेज दर्द हो रहा हो। उस दिन एक और सच्चाई सामने आई। सुरेश जी ने घर के पुराने डॉक्यूमेंट्स निकाल कर देखे तो एक पुरानी फाइल मिली। उसमें लिखा था कि ये घर किसी अंजलि नाम की लड़की का था, जो 30 साल पहले वहां रहती थी। वो सिर्फ 7 साल की थी जब एक दिन बिना किसी पता के गायब हो गई थी। पुलिस भी उसे नहीं ढूंढ पाई थी। पंडित जी ने कहा कि रिया को जल्दी से एक विधि से गुजरना होगा, वरना वो हमेशा के लिए खो सकती है। अगले दिन एक्सोर्सिज्म का काम शुरू हुआ। पंडित जी मंत्रों के उच्चारण कर रहे थे और रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। रिया के शब्द सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। मुझे जाने मत दो, वरना मैं इसके साथ जा रही हूं। पूरा घर जैसे एक अजीब हवा से भर गया।
दिया अपने आप बुझ गया और एक तेज हवा चलने लगी और तभी एक अचानक जोर का धक्का लगा और रिया बेहोश हो गई। जब उसकी मां ने उसे उठाया तो उसकी सांसें चल रही थी, पर उसकी आंखें एकदम खाली थी, जैसे कोई होश में ही ना हो। रात तक सब नॉर्मल लग रहा था, पर जब नीता जी सुबह उठी और रिया के कमरे में गई तो जो उन्होंने देखा उसे देखकर वे ठिठक गई। रिया अपने कमरे पर नहीं थी, सिर्फ एक चीज बची थी, वो लकड़ी की गुड़िया जो एक कोने में पड़ी मुस्कुरा रही थी। आज भी वो परिवार इस बात का जवाब नहीं ढूंढ पाया कि रिया कहां चली गई। पुलिस को कोई निशान नहीं मिला, कोई क्लू नहीं मिला और रिया की यादें उसके मम्मी पापा को उस घर से रिलेट था तो आती ही रहती थी, तो उसके मम्मी पापा ने वो घर को खाली कर दिया। और जब जो लोग उस घर में नए आए तो उन्होंने एक अजीब बात नोटिस की। रात के समय उन्हें एक छोटी बच्ची की हंसी सुनाई देती है और एक कोने में एक लकड़ी की गुड़िया रखने के बावजूद भी वो रोज एक नई जगह पर मिलती है। तो अगर आपके घर में भी कोई छोटी बच्ची एक अजीब पुरानी चीज लेकर आए तो सोचिए कहीं वो भी किसी और के साथ तो नहीं खेल रही। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के पास भी कोई स्टोरी है जो आप सभी लोग चाहते हैं मैं अपने चैनल पर लेकर आऊं और अपने ऑडियंस को सुनाऊं, तो आप सब लोग मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा हुआ है। तो चलिए आप सभी लोगों से कल फिर से मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं लाइव आ रही हूँ संडे को रात को 8 बजे, तो आप सब लोग मुझसे कनेक्ट करना मत भूलिएगा। और मैं आप लोगों से फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।